नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। एमपी कांस्टेबल यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर फाइनली नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है इसमें और आपको बहुत कम समय भी दिया गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अपन इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, फीस क्या रहेगी एग्जाम की, एग्जाम डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या रहेगी, एवरीथिंग इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अभी मास्टर प्लान नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे मास्टर प्लान भी अभी तक मिल चुके होंगे, लेकिन अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं अभी इसके बारे में मैं क्या लाऊंगा क्या नहीं लाऊंगा, आई डोंट नो। क्योंकि आप सभी को पता है अपने पास पर्याप्त संसाधन अभी है नहीं, तो मैं बता नहीं रहा हूँ क्या लाऊंगा क्या नहीं लाऊंगा। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि कुछ ना कुछ तो लाएंगे, ठीक है। तो आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर से है, यानी कि आप सोमवार से भोलेनाथ का नाम लेके शानदार आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम डेट जो उन्होंने दी है वो दी है 29 सितंबर, यानी कि केवल 14 दिन दिए आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और अगर कुछ गलती हो जाए तो संशोधन करने के लिए, जैसे उनसे भी गलतियां होती रहती है, आप वो ह्यूमन है अभी, तो संशोधन करने की तिथि जो दी है संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 15 तारीख से ही, मतलब फॉर्म भरते ही व्यक्ति गलती कर देगा, सही है 15 तारीख है और संशोधन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर, ठीक है। अगर 4 अक्टूबर को भी आपको पता चलता है कि नहीं नहीं मैंने गलत फॉर्म भर दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, अपने फॉर्म में संशोधन कर दोगे, ठीक है। ये लेते हैं, चलेगा। उसके बाद में अगर शुल्क की बात करें तो 500 रुपये लगेगा किसके लिए, यूआर के लिए। और अगर आपके पास में कोई आरक्षण वगैरह है तो 250 रुपये लगेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी। अगर अदर स्टेट के भाई तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ये सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, और उसका डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया जाएगा, या फिर डल गया होगा वेस्ट बाय चेतन सर्विस, ठीक है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको असुविधा ना हो। उसके बाद एग्जाम डेट यहाँ दी है 30 अक्टूबर से, यानी कि बहुत जल्दी, लगभग आज क्या है 13 सितंबर है, तो 17 दिन ही मान के चलो, 30 दिन वो, लेकिन दिवाली दशहरा भी निकलेगा आपका, तो 15 दिन वो काट देते हैं, लगभग 1.5 महीना आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, सीरियस एस्पिरेंट। और उसमें आपको रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी करनी है। और लगभग जैसे मान के चले अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, आपको कम से कम 80+ की तैयारी तो करनी पड़ेगी, सही है कि नहीं? मतलब आपका जो कंफर्टेबल वाला जीवन चल रहा था वो बिल्कुल त्याग के उस जोन में आना है कि या तो विन है या फिर जॉब है। आगे नहीं बोलूंगा, समझ गए होंगे मोहम्मद रिजवान वाले फैन। ये वैकेंसी है, पूरी टोटल वैकेंसी 7500 आई है। कहाँ क्या है वो, ये 13% 27% का क्या लफड़ा है कि अभी ओबीसी वाले केस पे सरकार का नहीं, सॉरी, कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए उन्होंने दोनों ही केस यहाँ पर लेके चले हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। टोटल 7500 वैकेंसी है। अगर यूआर की बात करें तो 2025 है, और अगर उस पर फैसला आ जाएगा तो वो उस हिसाब से वो जोड़कर बता देंगे। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर 27% वाला अलग दिया है उन्होंने, 14% वाला अलग दिया, 13% वाला, सब कुछ निकाल के बेचारों ने अलग अलग डाल दिया ताकि कोई लफड़ा ना हो। अपने को कुछ लफड़ा मांगते ही नहीं है, ठीक है। 7500 वैकेंसी यहाँ पर टोटल मान के चले अपन। और ये 700 वैकेंसी है आरक्षक के लिए, केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए, जो कि जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल एसएएफ और जीडी के लिए। ओपन भर्ती की इसमें बात करें तो यूआर के लिए 142, लेकिन फिर से वही 68 वैकेंसी और ऐड हो सकती है उसमें। फिर एक सर्विसमैन के लिए दी है, होमगार्ड के लिए दी है, फीमेल के दी, फीमेल के लिए इसमें 00 वैकेंसी, क्योंकि केवल पुरुषों के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये अलग से दी हुई है कुछ वैकेंसीज। अच्छा, ये 700 अलग हटा के और 6800 यहाँ पर उन्होंने जोड़ दी, ये 700 वैकेंसी अलग हटा दी और 6800 यहाँ दे दी। और ये टोटल जो वैकेंसी का चार्ट है 7500 वाला, ये टोटल वैकेंसीज का चार्ट है, ठीक है। ये वैकेंसी आपने समझ ली। क्वालिफिकेशन सभी को पता है, 10th होना चाहिए मिनिमम, बस खाली कितना, 10th। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे देखे रखा उन्होंने, एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, तो 8वीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी मिनिमम 10th तो सभी के पास होगा, अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मिनिमम 10th सभी के पास होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी एलिजिबल। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 33 है यूआर कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप किसी आरक्षण वगैरह को लेते हैं, जैसे महिला है, महिला महिला के लिए क्या हो जाएगा, 18 से 38 वर्ष सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, ठीक है, उनको आरक्षण मिलेगा।
38 वर्ष, और उसके बाद में आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, उनके लिए भी 38 वर्ष लास्ट एज रहेगी आपकी। अगर आप 38 वर्ष के तो भी ये एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब दिए अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने विक्रम पुरस्कार जीता हुआ तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है, रिजर्वेशन मिल सकता है। परीक्षा शुल्क अपन ने बता ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये एग्जाम पैटर्न नहीं, सिलेबस नहीं, हालांकि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा कि आपके पास में जीएस 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, उसके बाद में बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के 30 क्वेश्चन, विज्ञान एवं सरल अंक गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे। वो बात अलग है कि कभी भी अपन अपने पैटर्न के अनुसार नहीं चलता, अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो फेरबदल करता रहता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप सभी को पता है मैथ्स रीजनिंग के भरोसे पे ही लोग जाते हैं, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के भरोसे। लेकिन अभी आबकारी में जैसे उन्होंने गेम करा है उसके अकॉर्डिंग ना हो जाए, तो थोड़ा संभल के चलना है। सारे के सारे सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, केवल इन दोनों को ही पढ़ के एग्जाम के भरोसे नहीं रहना है। जैसे अभी उन्होंने आबकारी में क्या कर दिया, पूरा का पूरा किसी में 65 नंबर का मैथ्स रीजनिंग दे रहा है, किसी में बहुत कम कर दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अपन स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपकी सैलरी है जो कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन रहता है कि सैलरी क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, तो इसकी जो वेतनमान रहता है 19,500 से 62,000 के बीच में रहता है। फिर बाद में उसमें HRA वगैरह जो रहता है वो सब ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। परीक्षा की अपन ने बात ही कर ली। देखो इसमें क्या रहेगा, एक तो आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा, रिटर्न एग्जाम, उसके बाद में फिजिकल रहेगा, ठीक है। और जो आपका सिलेक्शन होगा इन दोनों के नंबर के ऊपर रहेगा, 50% आपको रिटर्न एग्जाम के मिलेंगे, 50% आपको फिजिकल के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल। और जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया है, आपका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा। द्वितीय चरण अपन ने बता ही दिया है। उसके बाद जो आपकी हाइट होनी चाहिए यूआर के लिए 168 सेंटीमीटर, और जो जनजाति में आते हैं जैसे एसटी में शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं उनके लिए उन्होंने हाइट का प्रावधान ये रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो सीना है, चेस्ट है, वो यहाँ पर बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाव के साथ, ठीक है। बाकी इनमें इनको कोई आरक्षण नहीं दिया गया, सीना बराबर ही होना चाहिए सभी का। ये बाकी अन्य के लिए है, वहां पर क्या क्या वो हाइट और सीने में बदलाव करते हैं वो सारी चीजें इन्होंने देखे रखी है, ठीक है। बस यही था। बाकी अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ तो खोल के नहीं दिखा रहा मैं, देख लेना वहाँ पे पीडीएफ में, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, और सभी आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जानेंगे अपन, आराम से इसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, अभी कोर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे कोर्स मिलेंगे कि ये ले लो बस उसके बाद सिलेक्शन है। अरे यार, जब मान लो कोई व्यक्ति 1 साल से 1.5 साल से कुछ नहीं पढ़ रहा है, उसको 40 दिन 45 दिन 50 दिन में कौन क्या पढ़ा देगा, नहीं हो सकता। फालतू पैसे ऑफलाइन में तो पैसे बर्बाद करने ही नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ मैं। ऑफलाइन में पैसे बर्बाद करने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 घंटे 7 घंटे की क्लास करोगे, कब पढ़ाई करने जाओगे, कब फिजिकल की, थोड़ा बहुत तो आपको फिजिकल करना पड़ेगा ना। वो अचानक वहां भी फिजिकल में, फिर मान लो अगर मैं यहाँ एग्जाम में कुछ ना कुछ हो गया, आपका रिटर्न निकल भी गया, फिर फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल भी निकल गया, फिर अंतिम मेरिट लिस्ट में हमें क्या चाहिए, अंतिम मेरिट लिस्ट में ज्वाइन चाहिए, या फिर खाली फिर रिटर्न निकाल के फिजिकल निकाल के कोई नौकरी दे रहा हो तो ले लो, नहीं देगा ना, कुछ ना, हमें दोनों चीजें करनी होगी। इसलिए फालतू टाइम और पैसे वेस्ट हो भी जाए तो आप कमा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम की बहुत वैल्यू है। और केवल 2 महीने भी नहीं बचे, 1.5 महीने ही बचे, और इसमें आप दिवाली दशहरा ये सब भी करोगे, क्योंकि कोई कितना ही वो कह ले कि नहीं नहीं अब तो दिवाली दशहरा नहीं करेंगे, जाना ही पड़ेगा। 3-4 दिन सभी के खराब होंगे, आपके भी होंगे, सभी के होंगे, तो इसलिए वो चीज़ भी है। और अगर ऑफलाइन में 6-7 घंटे की क्लास करोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे, क्योंकि 6-7 घंटे आपने वहीं पे अपनी जो एग्जैक्ट एनर्जी थी वहीं पे वेस्ट कर दी, फिर सेल्फ स्टडी के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। इसलिए जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, जो जो टॉपिक वीक है उन्हें यूट्यूब से कवर करने की कोशिश करो, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से तैयारी नहीं हो सकती, बहुत सारा कंटेंट है। अगर आपने पहले से कहीं तैयारी की हुई है तो आपको आराम से कहीं से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या फिर अगर घर पे हो तो कोशिश करो कि कहीं अपने आसपास के शहर में जाओ जहाँ पर लाइब्रेरी है। घर पे तैयारी मत करो, क्योंकि घर पे रहोगे तो भैंसा को चारा डाल दे, गोबर उठा लाओ, अगर लड़की है तो चाय बना दो, मेहमान आ गए पानी दे दो, खाना बना लो, आज मम्मी का सर दर्द हो रहा है, मतलब परिवार में रहोगे तो परिवार की समस्या
और आपको सुलझानी भी चाहिए। अगर परिवार में के बीच में हो तो आंखों देखे आप ये नहीं कर सकते नहीं नहीं मुझे पढ़ना है। अगर आपके आंखों के सामने हो रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप दूर हो तो फिर वो चीज़ अलग हो जाती है, फिर आपकी जिम्मेदारी कोई और उठा रहा होता है, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी, आगे की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहीं और हो। क्योंकि एग्जैक्टली आप केवल अपने लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल खुद के लिए पढ़ाई कर रहा होता, खुद के लिए कुछ कर रहा होता, तो उसको इतनी जरूरत ही नहीं है। जैसे आप खुद की बात करो, आपकी क्या जरूरत है? पुरुष की तो वैसे जरूरत होती भी नहीं है, वो संन्यास लेके चला जाएगा हिमालय। लेकिन आप जो कर रहे हो अपने परिवार के लिए ही कर रहे हो। तो ये मत सोचना कि नहीं यार मेरा परिवार में ऐसे सर्कमटेंसेस बन रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो तो जरूर जाओ। और एक 2 महीने की बस बात है केवल, सितंबर और अक्टूबर की। उसके बाद सब कुछ, अगर आपने एग्जाम अच्छा हुआ आपका तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। 2 महीने में क्या कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।